हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक सिंह। तो आज मैं हाइड्रोजन चैप्टर का लेक्चर 04 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है आज के क्लासेस में आप लोगों को पता चलेगा। और सेकेंडली मैं डिस्कस करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन, ये भी आप लोगों को आज की क्लासेस में पता चलेगा कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है हाइड्रोजन की। तो आज के क्लासेस में मैं वादा दिलाता हूं कि आपको मज़ा आएगा। सो प्लीज़ गाइज, आप मेरे साथ बने रहें और पेन और नोटबुक लेकर बैठ जाएं। इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लेक्चर 03 में मैंने समाप्त किया था प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपने वो मेरी लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइज आप वो मेरी लेक्चर वीडियो देख लें, तभी जाकर आपको ये समझ में आएगा। चलिए गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है वो समझ लेते हैं, देन आफ्टर चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन की ओर। पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोजन की, समझते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग नोट डाउन कीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ये आप लोगों को पता चलेगा। सो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, जिसको पता होगा ठीक है, जिसको नहीं पता होगा वो देख ले। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका ये है कि ये क्या होता है, कलरलेस गैस होता है। ये जो होता है कलरलेस गैस होता है, इसकी कलर होती ही नहीं है, हाइड्रोजन गैस की कलर होती ही नहीं है। पहला प्रॉपर्टीज ये है। और ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस यानी कि ये इसका स्मेल होता ही नहीं है, ये ऑर्डरलेस होता है। और तीसरा क्या होता है, ये टेस्टलेस होता है, इसका स्वाद ही नहीं होता है, थोड़ा सा भी स्वाद नहीं होता है हाइड्रोजन गैस की, ठीक है। चौथा जो है कंबस्टिबल होता है, ये कंबस्टिबल गैसेस है, कंबस्टिबल गैसेस। और पांचवा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, ये सोल्यूबल नहीं होता है पानी में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये होता है इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल होता ही नहीं है हाइड्रोजन गैस। तो ये 5 प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन गैस की। पहली जो प्रॉपर्टीज है, ये कलरलेस गैस होती है, इसकी कलर होती ही नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है ऑर्डरलेस होती है, इसका स्मेल जरा भी नहीं होता है। और ये क्या होता है, टेस्टलेस गैस होती है, इसका स्वाद जरा भी नहीं होता है। और चौथा ये कंबस्टिबल गैसेस है, ये भयानक जलती है, अगर संपर्क में पानी के संपर्क में आती है तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है। और ये एक्जोथर्मिक होती है, ठीक है। और ये पानी में इनसोल्यूबल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन गैस जो होता है पानी में इनसोल्यूबल होता है। तो याद करने की तरीका मैं बता दे रहा हूँ, 3 तो ऊपर से आप लोगों को याद हो जाएगा। तीनों क्या है, लेस, यानी कि कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। और चौथा जो याद करना है कंबस्टिबल। और पांचवा जो होता है इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में सोल्यूबल नहीं होता है। तो यही आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है हाइड्रोजन की। सो इसको आप लोग अच्छी तरह से नोटबुक में नोट कर ले, ताकि आपको जब भी कभी पढ़ने का मन हो, हाइड्रोजन चैप्टर को रिवीजन करने का मन हो, तो आपके पास नोट्स अवेलेबल हो। ये नहीं कि नोट्स खोजने लगे उस टाइम, ऐसा नहीं हो। इस कारण आप लोग पहले इसको अच्छी तरह से नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए बेनिफिट हो। मेरा काम था बताना, अब मैंने बता दिया, अब आप लोगों की मर्जी आए। सो चलिए बढ़ते हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन की ओर। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज है डाई हाइड्रोजन की, वो ये है रिएक्शन विथ हैलोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन हैलाइड। यानी कि हैलोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराओगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन हैलाइड। ये तो आप लोगों को पता है, हाइड्रोजन की रिएक्शन आप लोग हैलोजन से कराओगे तो क्या मिलता है, हाइड्रोजन हैलाइड मिलता है ना। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हाइड्रोजन की रिएक्शन हैलोजन से कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड मिलता है। रिएक्शन विथ हैलोजन फॉर्म हाइड्रोजन हैलाइड।
तो यही आपकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जनरल रिएक्शन तो आप लोगों को पता चल गया, H2 + X2 गिव्स ट्वाइस HX। X वेयर X यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। X यानी हैलोजन, हैलोजन आपकी फ्लोरीन भी हो सकती है, क्लोरीन भी हो सकती है, ब्रोमीन भी हो सकती है, आयोडीन भी हो सकती है। आपको ध्यान रखनी है इतनी बात कि अगर आपने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन की फ्लोरीन के साथ तो आपको डार्क में करानी पड़ेगी, अदरवाइज ये अनकंफर्टेबल हो जाता है, बिकॉज ये जो रिएक्शन हो जाएगा हाईली एक्सोथर्मिक, यानी वायलेंट रिएक्शन हो जाएगा। इवन आप लोगों को इससे बच के रहना पड़ेगा, डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये जो होता है ब्लास्ट भी करता है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो ध्यान रखना है कि इसको आपको डार्क में कराने होंगे। और सेकेंड जो है, सेकेंड जो शर्त है, आयोडीन के साथ आपने हाइड्रोजन की रिएक्शन कराई तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी कैटलिस्ट की। कौन सी कैटलिस्ट, तो नाइट्रिक एसिड और HiO3 ये आपको यूज करने होंगे, तब जाके रिएक्शन होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आयोडीन होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है, जल्दी रिएक्ट करना नहीं पसंद करता है, इस कारण उसको रिक्वायरमेंट है कैटलिस्ट की, ताकि उसको ज़बरदस्ती रिएक्शन कराए और वो रिएक्ट करे। तो इस कारण आपको जब भी रिएक्शन करानी होगी आयोडीन की हाइड्रोजन से, तो आपको कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होनी पड़ेगी, तभी जाके आपको हाइड्रोजन हेलाइड मिलेगा। सो ये ध्यान देना आयोडीन के केस में और फ्लोरीन के केस में। फ्लोरीन के केस में है कि आपको डार्क में करानी पड़ेगी रिएक्शन, अदरवाइज ये क्या होगा, अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। जबकि आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैटलिस्ट। और बाकी जो बचा क्लोरीन और ब्रोमीन, इसमें आपको कोई किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आराम से हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से कराओगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा, जबकि हाइड्रोजन की रिएक्शन ब्रोमीन से कराओगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिलेगा। इसमें लोचा नहीं है, लोचा ये दोनों में है। फ्लोरीन और आयोडीन के केस में बहुत ही लोचा है, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया। आगे से आपको ध्यान देने होंगे, बिकॉज जब भी आप फ्लोरीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराओगे तो किसी की निगरानी में करना, जो जानकार हो, ये नहीं कि अपने करने लगे, तो ये आपके लिए हार्मफुल होगा, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। सो जो अच्छी तरह से इसमें नॉलेजेबल हो, आपको तो ऐसे पता चल गया, लेकिन और भी कुछ इसमें होगा लोचा, तो उसको आपको ध्यानपूर्वक देने पड़ेंगे, तभी जाके आप कराइए रिएक्शन इन फ्यूचर। अगर करानी पड़ेगी तो आपको किसी की निगरानी में करनी होगी, क्योंकि जो जानकार होगा उसी की निगरानी में करना रिएक्शन, अदरवाइज हार्मफुल होगा, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिट नहीं है और इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हो तो क्या मिलता है, पानी। ये तो सबको को पता है, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो पानी मिलता है, ये तो सबको जानता है। हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे तो क्या मिलेगा, पानी। बट यहाँ आसानी से ये क्या होता है, पानी आसानी से मिलता नहीं है, इसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इवन आग भी लग सकती है। ये आई थिंक ये रिएक्शन आपको क्लियर हो गए हो। तो बढ़ते हैं थर्ड रिएक्शन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन है सारी इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, सो इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। रिएक्शन जब भी आप मेटल के साथ कराएंगे, हाइड्रोजन की रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मेटल हाइड्राइड। हाइड्रोजन रिक्वायर्स टू मेनी मेटल, कोई भी मेटल ले लो, एट हाई टेम्परेचर आपको देनी पड़ेगी, तब जाके आपको क्या मिलेगा, मेटल हाइड्राइड। जैसे मैंने सोडियम लिया, सोडियम का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया तो क्या मिला, सोडियम हाइड्राइड। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड, ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, सोडियम हाइड्राइड। जैसे मान लीजिए पोटासियम का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो क्या मिलता, पोटासियम हाइड्राइड। इसी कारण मैंने बोल दिया कि हाइड्रोजन को अगर आपको रिएक्शन करानी हो कोई भी मेटल के साथ तो आपको क्या मिलेगा, मेटल हाइड्राइड। तो ये आपकी 3 केमिकल प्रॉपर्टीज है, 2 और है वो भी मैं करा देता हूँ, और एक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन की, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आगे मैं डिस्कस करूँगा। पहले इसके बाद जो 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। एक हाइबर्स प्रोसेस जो आप लोग जानते होंगे, और एक और है वो भी देख लीजिएगा।
तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसमें मैंने कुछ नहीं बताया, सिंपल क्या बोला कि रिएक्शन आप हाइड्रोजन की हैलोजन से कराओगे तो क्या मिलेगा, हैलोजन हाइड्राइड यानी हाइड्रोजन हैलाइड। रिएक्शन आप हाइड्रोजन की हैलोजन से कराओगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन हैलाइड। बस यहाँ ध्यान देना है कि फ्लोरीन और आयोडीन में आपको ध्यान देना है, जो कि मैंने बता दिया। और सेकेंड रिएक्शन था रिएक्शन विद डाई ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे तो क्या मिलेगा, पानी। पानी आसानी से नहीं मिलता है बिकॉज इसमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और इवन आप आग भी लग सकता है। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। थर्ड जो रिएक्शन था मेटल के साथ। हाइड्रोजन की रिएक्शन मेटल के साथ कराओगे तो क्या मिलेगा, मेटल हाइड्राइड। टेम्परेचर क्या रखना है, आपको हाई रखना है। तो ये आपका 3 रिएक्शन हुआ। तो बढ़ते हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टीज की ओर। रिएक्शन विथ डाई नाइट्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराओगे तो क्या मिलेगा। और ये जो प्रोसेस होता है, जब हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया गैस की लिबरेशन होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग हैबर्स प्रोसेस। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, दिस प्रोसेस इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस। जब भी आप हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराओगे तो क्या मिलेगा, अमोनिया गैस। कैटलिस्ट आपको यूज क्या करने हैं, आयरन कैटलिस्ट। टेम्परेचर कितने देने होंगे आपको, 673 केल्विन और प्रेशर आपको 200 एटीएम आपको देने होंगे। ये याद करना नहीं है, अगर याद करें तो ठीक है, नहीं तो कोई लोचा नहीं है। सिंपल आप कैटलिस्ट याद रखिए, आयरन कैटलिस्ट आपको यूज करने होंगे। हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराओगे तो क्या मिलेगा, अमोनिया गैस। इस सारे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस। जब भी हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराते हैं तो अमोनिया गैस मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। ठीक है, ये तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये क्लास 10th में ही पढ़ना था। ये मेन इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। जब भी हाइड्रोजन की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या मिलता है ये समझते हैं। इसकी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आपको इसको समझने होंगे बारीकी से। तो देखिए इसमें जो होता है, हाइड्रोजन जो बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। अब क्यों करता है हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट जैसा, समझ लेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन जो बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है, जब भी हाइड्रोजन की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराएंगे तो जो मेटल जो होगा वो लेस एक्टिव मेटल होना चाहिए। ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, आपको लेस एक्टिव होना चाहिए। जैसे कि कौन से मेटल यूज कर सकते हैं आप, कॉपर यूज कर सकते हैं, जिंक यूज कर सकते हैं, लीड यूज कर सकते हैं, आयरन यूज कर सकते हैं। ये सब क्या है, लेस एक्टिव मेटल है, ये आप यूज कर सकते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ। तो जब भी आप ऐसे करेंगे, हाइड्रोजन की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएंगे, वो भी मेटल क्या होने चाहिए, एकदम लेस एक्टिव होने चाहिए। तब इसका बेनिफिट ये है कि ये जो मेटल होंगे ये अलग हो जाएंगे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, लिबरेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए हाइड्रोजन की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड कौन ले लिया, अल्मुनियम ऑक्साइड। अल्मुनियम ऑक्साइड से कराएं तो ये अल्मुनियम जो हुआ अलग हो गया और वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गए। तो यही होता है, इसकी खास बात यही है कि जो भी मेटल लेना है वो लेस एक्टिव लेना है। यहाँ पे लिखा भी है, रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ मेटल लेस एक्टिव देन आयरन टू द कोरोस्पोंडिंग मेटल। तो हाइड्रोजन की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराइए और मेटल जो लेना है वो लेस एक्टिव लेना है। तब इसमें होगा क्या कि जो मेटल होंगे ऑक्साइड से वो अलग हो जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल का लिबरेशन हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और इसमें जो हाइड्रोजन एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। देखिए कैसे, देखिए ये हाइड्रोजन जो हो रहा है, देखिए कैसे हाइड्रोजन जो हो रहा है H2O में चेंज हो रहा है, यानी H2 से बन रहा है H2O, यानी ऑक्सीजन का एडअप हो रहा है। ऑक्सीजन का एडअप क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का एडअप क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स दिस इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं। यही इस कारण मैंने बताया कि इसमें मज़े की बात यह है कि हाइड्रोजन जो बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट जैसा, वाइल अल्मुनियम जो यहाँ पे जो भी मेटल है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा भी है, देखिए अल्मुनियम ऑक्साइड से अल्मुनियम बन रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का लॉसेस हो रहा। ऑक्सीजन का लॉसेस क्या कराता है, रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो एक जो बिहेव करता है हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, जो मेटल होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करता है। तो यहाँ मज़े की बात क्या है, हाइड्रोजन जो बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। तो ये आपका 5 रिएक्शन जो मैंने बताया, सारे के सारे पांचों रिएक्शन जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली जो रिएक्शन है रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसमें 2 पार्ट है, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सो उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये पांचों भी इंपॉर्टेंट और वो भी इंपॉर्टेंट, यानी कुल मिला के 7 रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। सातों के सातों अपने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और हैबर्स प्रोसेस से तो आए भी हैं। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उससे भी रिएक्शन आए हैं नीट में, सो उसको भी ध्यान से देखिएगा। अभी तक मैंने क्या क्या डिस्कस किया, पहला रिएक्शन क्या डिस्कस किया था, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड मिलता है, वो मैंने डिस्कस कर लिया। उसके बाद क्या डिस्कस किया था, रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराए थे तो पानी मिला था। उसके बाद मैंने क्या रिएक्शन कराया था, रिएक्शन विथ मेटल, यानी कि हाइड्रोजन की रिएक्शन मेटल के साथ कराई थी तो मेटल हाइड्राइड मिला था। और चौथा जो रिएक्शन था रिएक्शन विथ डाई नाइट्रोजन, यानी हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराए थे तो क्या मिला था, अमोनिया। पांचवा जो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, ये VVI है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हाइड्रोजन की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराए थे तो मेटल क्या हुआ था, अलग हो गया था और वाटर मॉलिक्यूल का लिबरेशन हो गया था। और कौन से मेटल लेने हैं, लेस एक्टिव मेटल। मेटल में कौन कौन, कॉपर, जिंक, लीड एंड आयरन, ये चारों मेटल रहेंगे तो ठीक है, ये क्योंकि चारों जो होते हैं लेस एक्टिव मेटल होते हैं। अब बढ़ते हैं रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड की ओर, यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ हाइड्रोजन गैस की क्या क्या रिएक्शन होती है समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सो आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। तो रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पहला पार्ट है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। ऑयल की हाइड्रोजिनेशन कराने पे क्या प्रोडक्ट बनता है समझते हैं। तो आप लोग जानते होंगे वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है, ये तो आप लोग जानते हो, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है। तो उसमें हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ती है, देन जाके आपको वेजिटेबल फैट बनता है। यानी कि जब वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन आप लोग हाइड्रोजन गैस से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, टेम्परेचर आपको 423 केल्विन देना होगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, वेजिटेबल फैट, ये मिलेगा। यानी कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है, यानी कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल फैट बनता है। आपको हाइड्रोजन गैस की उसमें ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखे वेजिटेबल ऑयल, ऑयल में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, बहुत सारे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, यानी कि बहुत सारे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं। उसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन से कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, तब जाके आपको मिलेगा वेजिटेबल फैट, जिसको हम लोग बोलते हैं घी। जैसे कि एग्जांपल से मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, n नंबर ऑफ ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट 473 केल्विन, ये टेम्परेचर देना है। तो क्या होगा कि ये देखिए, ये तो ऑयल है, ऑयल में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, इसमें रिएक्शन आपको हाइड्रोजन गैस से करानी है। तो ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, तो बन जाएगा आपका घी CH3CH3, यानी कि तुम्हारा वेजिटेबल ऑयल से क्या बन जाएगा, वेजिटेबल फैट बन जाएगा। तो ये आप लोगों को पहले पता था, आई थिंक पता होगा तो ठीक है, जिसको पता नहीं होगा वो अच्छी तरह से इसको नोट डाउन कर ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने ये डिस्कस किया है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है, ये तो सबको को पता था, लेकिन उसमें हाइड्रोजन गैस की भी ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर वेजिटेबल फैट बनता है। ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बट आज के बाद आप लोग को पता चल गया होगा।
कि हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ती है और ये हाइड्रोजन इससे अटैच होता है और ये हाइड्रोजन इससे देन जाके आपको वेजिटेबल घी बन जाता है, जिसको हम लोग वेजिटेबल फैट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला पार्ट है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट, जिसको बोलते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोगों के लिए VVI है, सो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन होना, जबकि फॉर्माइलेशन एडिशन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप। एडिशन किसका करना, फॉर्माइल ग्रुप का और एल्डिहाइड ग्रुप का। ये आप लोगों को पता है फॉर्माइल ग्रुप किसको बोलते हैं, CHO ग्रुप को फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं। तो समझ रहे हैं, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और फॉर्माइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ फॉर्माइल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप कौन सा होगा, CHO ग्रुप को हम लोग फॉर्माइल ग्रुप बोलते हैं। और ओलेफिन्स आप लोग जानते होंगे, अल्कीन को ओलेफिन्स बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। अल्कीन को हम लोग ओलेफिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें समझते हैं इसका रिएक्शन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसको मैं डीप कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा, ये रिएक्शन से ये प्रोडक्ट कैसे बना, एक एक बात मैं इसमें शेयर करूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक तो अल्कीन चाहिए, इसको हम लोग ओलेफिन्स बोलते हैं। ओलेफिन्स का रिएक्शन आपको हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से कराने होंगे, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से कराने होंगे, देन जाके आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। हाँ जी हाँ, अल्कीन से एल्डिहाइड बनता है, ये आप लोग समझ लीजिए। अल्कीन से क्या होता है, एल्डिहाइड बनता है। कैसे बनता है मैं बताऊंगा। देखिए इसमें हुआ क्या कि हाइड्रोजन जो गैस था, एक हाइड्रोजन इसके पास दे गया, ये जो बॉन्ड होता है ब्रेक हो जाता है, जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो एक हाइड्रोजन उसको दे देते हैं, बाकी जितने भी पार्ट है उसके पास चला जाता है और एक कंबाइन होकर ये बनता है। मैं इसको बताऊंगा अच्छी तरह से, बट प्रोसेस में बता दिया। उसके बाद यहाँ पे ये स्टेज पे नहीं रुकता, अगर आपको हाइड्रोजन एक्सेस में है तो इस स्टेज पे नहीं रुकेगा, फर्दर रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से, देन आपको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन अगर एक्सेस में रहेगा तो अल्कोहल मिलेगा, अगर हाइड्रोजन एक्सेस में नहीं रहा तो एल्डिहाइड स्टेज तक ही ये रुक जाएगा। अब बताते हैं इसका डीप कंसेप्ट, अंदर क्या बात है, ये कैसे बना। ठीक है, तो इसको मैं समझाता हूँ, आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं स्पेस बना दे रहा हूँ पहले। तो देखिए H2 + CO, ये देखिए R CH डबल बॉन्ड CH2, R CH डबल बॉन्ड CH, तो यही है। और देखिए हाइड्रोजन है और CO है, तो हाइड्रोजन मान लो एक यहाँ दे दिए, ठीक है, और ये CO है, C ट्रिपल बॉन्ड O है। ठीक है, यही है, तीन है, तीन का मिक्सचर से ही ना बना है एल्डिहाइड। तब देखिए एल्डिहाइड कैसे बनेगा। तो इसमें हुआ क्या, एक और था ना R, चाहे इसी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, R CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक कर गया। बॉन्ड ब्रेक किया तो एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे। ठीक है, दोनों चिपका देंगे, तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ये क्या हो गया, R CH2, यहाँ पे बचा क्या, एक CH2। ठीक, और ये जो बचा ये पार्ट इसके साथ क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा। तो देखिए R CH2, ये तो R CH2 इसके साथ कंबाइन हो गया, तो क्या बना, R CH2 CH2 COH बन गया ना एल्डिहाइड। देखिए ये सारे मैं उसके साथ चिपका दिया और ये H इसके साथ चिपका दिया और यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक कर दिए। और फर्दर क्या किए, हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से फिर से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, बन गया आपका अल्कोहल, R CH2 CH2 CH2OH। ठीक, यही होता है इसके अंदर की बात। हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या क्या यूज है आप लोगों को पता चल गया। हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन किए और कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ कंबाइन किए, तो इसके बाद क्या बना, एल्डिहाइड। उसके बाद क्या किए,
ये बॉन्ड ब्रेक किए फर्दर जाके अटैच करा दिए RCH2 CH2, तो क्या बन गया आपका अल्कोहल, ठीक। और ये क्या बना एल्डिहाइड। तो यही है आपका रिएक्शन नंबर बी, हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स, यानी कि ओलेफिन से आपको एल्डिहाइड मिला, फर्दर रिएक्ट किया हाइड्रोजन से तो बन गया अल्कोहल। तो याद रहे यहाँ मज़े की बात ये है कि अल्कीन से एल्डिहाइड भी बनता है, ये आप लोगों को शायद पहले पता नहीं था, अब पता हो गया होगा। ये समझ में आ गया तो अच्छी तरह से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में क्या मैंने बताया, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनता है, उसमें हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ती है, देन जाके आपको वेजिटेबल फैट बनता है, और उसमें आपको निकेल कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आपको वेजिटेबल फैट मिलेगा। जबकि हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑफ ओलेफिन्स में होता क्या है, अल्कीन लेते हैं, साथ में हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, तब जाके एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का फर्दर रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन से, तब जाके अल्कोहल बनता है। कैसे बनता है मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से बता दिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब अगले 2 लेक्चर में आपका हाइड्रोजन चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि अगले 2 लेक्चर में हाइड्रोजन की जो भी होगी, आगे हम तो पढ़ाएंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसका पूरा रिएक्शन मैंने बताना है। उसके बाद हार्ड वाटर के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और यूजेज ऑफ हाइड्रोजन बताएंगे और ख़त्म करेंगे हाइड्रोजन चैप्टर। हाइड्रोजन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके जेईई और नीट के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो आपको कम टाइम में अच्छा आउटपुट मिलने वाला है। कम पढ़ोगे अच्छा आउटपुट मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको तो बल्ले बल्ले है। सो ये चैप्टर को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, खास करके जेईई और नीट के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप यू गाइज आज के लेक्चर में मज़ा आया होगा आपको और अच्छी तरह से एंजॉय भी किए होंगे आज के लेक्चर में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।